अनामिका चैप्टर 15। ऐसे इंतजार करते हुए वो पूरा दिन निकल गया, लेकिन यशना और उसके पापा आए ही नहीं। यशवंत बहुत उदास हो गया। कोमल बोली, यशवंत बेटा, आ जाओ, खाना खा लो, पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यशवंत उदास होकर बोला, मेरा मन नहीं है माँ। कोमल उसके पास आए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा देर हो गई होगी उन्हें, वो आते ही होंगे, कल का दिन भी है ना हमारे पास, ऐसे हताश मत हो। यशवंत बोला, पता नहीं माँ, पर मन में एक अजीब सा डर लग रहा है। कोमल बोली, जब किसी से प्यार करते हो तो ऐसे ही होता है, उसकी परवाह करने लगते हो, और जब वो तुमसे दूर चली जाए या फिर दूर रहे उसकी फिक्र तो सताती है। यशवंत बोला, लेकिन हम दोनों तो आज तक एक दूसरे से मिले भी नहीं माँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकती है और मैं उससे इतना प्यार कैसे कर सकता हूँ। कोमल पूछी, यशवंत तुम्हें पता है मेरी और तुम्हारे पापा की शादी कैसे हुई? यशवंत बोला, आप दोनों की अरेंज मैरिज थी। कोमल बोली, हाँ, लेकिन मैं वहाँ भोपाल में और वो यहाँ मुंबई में, हम दोनों ने एक दूसरे को शादी से पहले देखा भी नहीं। हम दोनों तो शादी के दिन ही एक दूसरे से मिले थे और बात तो हमने शादी के 1 महीने के बाद की है, लेकिन तुम्हारे पापा के प्यार और मेरे भरोसे को तुम देख ही रहे हो। प्यार और भरोसा हो जाता है बेटा, हाँ, उसे निभाना मुश्किल होता है, और मुझे अच्छे से पता है मेरा बेटा उसे अच्छे से निभाएगा। यशवंत उनके गले लग गया। अच्छा, अब चलो, पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें दवाई भी लेनी है। यशवंत जाकर अपने पापा के साथ बैठकर खाना खाया और आकर लेट गया। अगले दिन सुबह उसके मन में एक ख्याल आया और वो जल्दी से अनाथालय चला गया। त्रिवेदी जी यशवंत को देखकर बोले, अरे बेटा तुम यहाँ, आओ आओ बैठो। यशवंत बोला, नहीं अंकल, ठीक है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे एक बार मिलते चले। कैसे हो आप, और यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? त्रिवेदी जी बोले, हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, बस हम सब लोग थोड़ा ज्यादा ही खुश हैं। यशवंत को पता था कि वो क्यों खुश हैं, लेकिन फिर भी पूछ पड़ा, क्यों अंकल, कोई खास बात है क्या? त्रिवेदी जी बोले, बहुत खास बात है बेटा, तुम्हें याद है, तुम्हें वो चिट्ठी मिली थी हमारे मालिक से, उनकी बेटी ने तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिया था जिसकी वजह से तुम ये अनाथालय को बचा पाए। वो लोग आ रहे हैं और अब मैं यहाँ से अपने गांव जा सकता हूँ और अपने परिवार के साथ रह सकता हूँ। यशवंत पूछा, आप यहाँ पर नहीं रहेंगे तो ये सब कौन संभालेगा? त्रिवेदी जी बोले, वो उनका फोन आया था, वो कह रहे थे कि अब से वो ही इस अनाथालय के बागडोर संभालेंगे। हमें तो बहुत खुशी हुई है, क्योंकि जब उन्होंने ये सब संभाला था तो यहाँ पर सारे लोग अच्छे से हंसी खुशी बिताते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी हम लोगों के पास कुछ कमी है, बस मैं अपने परिवार से दूर हो गया था, अब वो चिंता नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने परिवार के पास जा सकता हूँ। यशवंत मन में खुद से कहा, थैंक गॉड, वो लोग आ रहे हैं, मेरी यशना आ रही है। वो त्रिवेदी से पूछने लगा, अच्छा, तो उन्होंने बताया वो कब आ रहे हैं? त्रिवेदी जी बोले, उन्हें अब तक आ जाना चाहिए, लेकिन लगता है बीच में कहीं रुके हैं। वो क्या है ना, उनके कुछ रिश्तेदार महाराष्ट्र में ही रहते हैं, तो शायद उनसे मिलकर आ रहे हैं। यशवंत बोला, रिश्तेदार, अच्छा ठीक है। यशवंत कुछ देर बच्चों के साथ खेलकर वापस घर आ गया। कोमल यशवंत से पूछी, बेटा सुबह सुबह कहाँ चले गए? यशवंत बोला, माँ अनाथालय गया था। कोमल पूछी, अच्छा, कुछ पता चला, वो लोग आ गए? यशवंत खुशी से बोला, नहीं माँ, वो अभी तक नहीं आए, पर हाँ, त्रिवेदी जी कह रहे थे कि वो लोग आने ही वाले हैं। उन्होंने फोन करके ये कहा कि अब अनाथालय का बागडोर अंकल ही संभालेंगे, मतलब वो सच में आ रहे हैं। यशवंत को ऐसे खुश देखकर कोमल जी भी बहुत खुश हो गई। तभी उनके दरवाजा किसी ने खटखटाया, कोई है अंदर? वो एक लड़की की आवाज थी। तो क्या होगा आगे, जानते हैं आने वाले भाग में।